बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था राजकुमारी आर्या। उसका दिल बहुत दयालु था और उसे प्रजा की चिंता हमेशा रहती थी। लेकिन उसकी एक खास इच्छा थी, वह हमेशा से एक साधारण गांव की जिंदगी जीना चाहती थी। राजमहल की सुख सुविधाओं और चकाचौंध से दूर उसे धरती की खुशबू, खेतों में काम करना और ग्रामीण लोगों की सादगी बहुत आकर्षित करती थी। एक दिन उसने अपने पिता महाराज विक्रमसेन से अपनी इच्छा जताई कि वो कुछ समय एक गांव में रहकर वहां के लोगों की जिंदगी को करीब से देखना चाहती है। महाराज पहले तो चौंक गए, लेकिन अपनी बेटी के निश्चय और उसके भले दिल को देखते हुए उन्होंने अनुमति दे दी। उन्होंने गुप्त रूप से एक गांव चुना, हरिपुर, जो राजधानी से कुछ ही दूरी पर था। आर्या साधारण वेश में बिना राजसी पहचान के गांव चली गई। हरिपुर गांव में पहुंचते ही राजकुमारी ने एक वृद्ध दंपत्ति के यहाँ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे पहचानने की कोशिश नहीं की, बल्कि आर्या बहन कहकर पुकारने लगे। वह दिन में खेतों में काम करती और शाम को बच्चों को पढ़ाती। उसने जल्दी ही गांव वालों का दिल जीत लिया। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन कई समस्याओं से जूझ रहे थे। पीने का साफ पानी नहीं था, स्कूल की हालत खराब थी और अस्पताल दूर था। आर्या ने इन समस्याओं को देखा और ठान लिया कि वह इस गांव की हालत सुधारेगी। उसने गांव वालों को संगठित किया, मिलजुल कर काम करना सिखाया। कुएं की सफाई हुई, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू की गई और महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाने लगी। 3 महीने बीत गए। अब हरिपुर गांव पहले जैसा नहीं रहा। वहां उम्मीद और विकास की हवा बहने लगी थी। गांव वालों को आज भी यह नहीं पता था कि आर्या बहन असल में एक राजकुमारी है। जब वह महल लौटने लगी, तब गांव वालों ने उसका धन्यवाद करते हुए कहा, तुम हमारे लिए भगवान का उपहार हो। राजकुमारी की आंखें भर आईं। वह जान चुकी थी कि असली सुख लोगों की सेवा में है, न कि महल के सोने चांदी में। महल लौटने के बाद उसने अपने पिता से आग्रह किया कि हरिपुर जैसे और गांवों के विकास के लिए विशेष योजना बनाई जाए। महाराज ने उसकी बात मानी और आर्या को पूरे राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया गया। अब राजकुमारी आर्या सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो बन गई थी बदलाव की मिसाल। सीख: असली राजसी ठाठ वह नहीं जो सोने की गद्दियों में हो, बल्कि वह है जो दूसरों की जिंदगी में उजाला लाए।